वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग पे गाइस। यस, आई होप कि आप लोग एकदम ज़बरदस्त बिंदास तरीके से अपने परिवार में अपने एक्टर होने का एक अपने पात्र होने का एक गुण बढ़िया करके स्वरूप में ला रहे होंगे। यस गाइस, तो अभी हो रही है सुबह 4 बज रहा है और कल वाले ब्लॉग में तो मैं अभी 1.5 घंटा सोया हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में नीचे रूम पे जाऊँगा तो वहाँ क्या पता गाइस मेरे को 1-1.5 घंटा और सोने को मिले, क्योंकि गाइस नींद की तो सख्त ज़रूरत है गाइस। 1-1.5 घंटा और लेनी है दबा के नींद गाइस। यस, तो जय जगन्नाथ बामुनी माता की जय। तो मंदिर में प्रांगण में फिर से हम पहुंच गए हैं गाइस। तो अब निकलते हैं नीचे रूम को गाइस। यस, और ये पापा भी जाग गए थे, तो सुबह सुबह छोटा छोटा कहीं कोहरा बच रखा है और किचन में पानी गर्म होने लग गया। तो ये चचा ने इतने में यहाँ पे कमरे की किचन की सफाई कर ली गाइस। और ये सफाई करने के बाद अब लिपाई भी शुरू हो गई है। तो गाइस ये निकल रहा है रूम को। कहाँ आराम ले रहा है। तो गाइस फाइनली रूम पे पहुंचा हूँ और रूम पे पहुंच के शयन स्थान पे अपने सोने के लिए आधा 1-1.5 घंटा जितना भी मिल सके रात की थकान यहाँ पे दूर करनी ही होगा। तो गाइस ये यहाँ पे हो गए मेरे को 1-1.5 घंटे, 7-7:30 बज गई है और आधे घंटे बाद तो ऐसा हुआ कि वैसा हो गया और तब से ये नमक के साथ लगा हुआ हूँ। सुबह 7 बजने की शुरुआत है। ओ माय गॉड, ये दरवाजे से बाहर का कैसा अजीब सा दृश्य दिख रहा है गाइस। बादल लग रखा है, कोहरा लग रखा है, कई ज़्यादा हो गए। कहाँ को हो डियर। तो ये यहाँ लेटा दिया थोड़ी देर तक। ओ माय गॉड गाइस, तो नेपाल में तो पूरा बादल लगा हुआ है। ओ माय गॉड, इधर इंडिया में भी लगा हुआ है पूरा बादल। और ऊपर मंदिर की तरफ भी ऊपर बादल लगे हुए हैं। फिक्स मंदिर के नीचे क्या कहते हैं बादल नहीं लगे हैं गाइस। यस, तो यहीं से अब एक चक्कर नीचे वाले पुल में जाना है। वहाँ पे भी एक मंदिर है, दुकान में गाइस। यस, दुकान में भी मंदिर है, तो वहाँ पे थोड़ा सामान लेकर आना है और उसके बाद थोड़ा नहाना धोना भी है गाइस। तुरंत वाला काम है, लेकिन तुरंत नहीं हो पा रहा है। क्यों? डॉट गाइस, डैश गाइस, इसीलिए। ओह माय गॉड, तब तक घूम के यहाँ तक आ गया। फिर से एम यहाँ ही है गाइस। तो गाइस मंदिर से भैया आ गया और नीचे दुकान में जाने वाला है भैया। तो मैं गाइस तब तक अपना यहाँ सल्टम लिपटा लेता हूँ। तो ये गाइस दुकान का लिस्ट बना दिया। ये देखो गाइस, एक लाइव फुटेज मिली। मैं चींटियों को घर से इसीलिए नहीं भगाता, अंदर कीड़ा मर रखा था, तो कीड़ा सब चींटियाँ इस कीड़े को इस छेद से बाहर ले जाने के लिए तैनाती में अपने सैनिक खड़े कर दिए हैं। खूब जियो चींटियों, मैं अभी तुमको चीनी खिलाता हूँ, रुको। और ढूंढना, हर जगह से ढूंढ के ले जाना बाहर। तो गाइस ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। तो मैं चींटियों को चीनी अभी नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी अगर चींटियों को यहाँ पे चीनी खिला दी तो ये कीड़े को छोड़ के भाग जाएंगे। यस गाइस, और बाहर चीनी रख दी तो उसकी खुशबू से बाहर चले जाएंगे और कीड़े को यहीं पे छोड़ देंगे और ले जाएंगे नहीं। तो ये अपने आप ले जाते हैं, लेकिन सतयुग का मतलब सत्य जो वाणी होती है उसका
पालन करते हुए, उसका मान रखते हुए किसी दूसरे क्लिप में चीनी खिलाऊंगा मैं, या जैसा भी, मतलब यस गाइज, कॉमन समथिंग एवरीथिंग, यस गाइज। तो गाइज अभी यहाँ पे ये नमन और मैं ऐसे ही टहल रहे थे और 9 बज गए है गाइज, और हम अभी मंदिर में नहीं जा रखे हैं, अभी जाएंगे थोड़ी देर में। समय कितना और चक्की चलाता है यहाँ पे, तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में। और भूख से भी गाइज आफत आने लग गई है। मैंने अपनी डाइट बना रखी है 2 रोटी, बहुत आफत आ जा रही है गाइज, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, एक अल्टीमेट सा मज़ा आ रहा है। शाम को तो रात को 2 रोटी खाते ही भूख लग गई थी, लेकिन भूख लगते ही मज़ा आ गया कि जब भूख मर गई खुद ही भूख के कारण। तो अब ये यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है, और मंदिर में भजन वजन लग रहे थे तो वो भी अब बंद हो रहे हैं, तो वो भी लगाना है, इधर उधर देखना है। भैया मैं यही है, मम्मी पापा ऊपर हैं, तो कमी खल्ली होगी गाइज बच्चों की। तो बच्चे तो अपने बच्चे पकड़ के एकदम मनमस्त मगन हो रखा है गाइज, ऐसा सीन चल रखा है। तो जल्दी, कितनी जल्दी हम जा सकते हैं, एकदम से बेचैनी हो रही है कि अभी तक यहीं पे हम लोग कह के। तो देखते हैं किस समय निकलते हैं गाइज। तो गाइज फाइनली मंदिर को निकल गए हैं, और सूरज देखो कितना आसमान में चढ़ गया है गाइज। और अभी भजन बज रहे थे थोड़े थोड़े, लेकिन अभी बंद हो गई। लेकिन अभी भैया चले गया गाइज, तो सबसे पहले आने वाला सबसे लास्ट जा रहा हूँ गाइज। तो यहीं से थके हारे तंदुरुस्ती के साथ, फर्जी फुर्ती के साथ मंदिर पहुँचता है, क्योंकि गाइज वहाँ पहुँच के एकदम सा ओ माय गॉड गाइज, यहाँ पे मैं पहाड़ों को चारों ओर से बादल और कोहरे से घिरा हुआ दिखाने वाला था, लेकिन बहुत लेट हो गया गाइज। यहाँ तो बादल ही चले गए। इन हसीन वादियों को गाइज फिर कभी दूसरी क्लिप में या कल परसों या शाम को मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे गाइज। ये खरकोबा के वहाँ पहुँच गए हैं फाइनली गाइज। यही लोकेशन है जहाँ पे से मैं बढ़िया सारे पहाड़ बादलों से ढके हुए दिखाने वाला था, लेकिन मेरी कम बेटर आपने काफ़ी टाइम लगा दिया। गए थे मिसेज अंबानी का जैसा टाइम लेके, और वहाँ से बन के निकले ये ऐसा गाइज। और लेकिन ये शिवलिंग बनाया है, लेकिन दिमागदार शिवलिंग बनाया है। ये तो सेम शिवलिंग लग रहा है। हाँ बाबू, तो बापू सोया हुआ है। दिमाग ने कैसा बना रखा है गाइस, देखा, यही कह रहा था। तो पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो फाइनली पहुंचे हैं मंदिर में गाइस। और ये गौरी सेठ और पंडित जी, और ये गाइस तो पहले मिठाई लगा लेते हैं अपना। ये गाइस यहाँ से अचानक घाटी बगड़ का दृश्य दिखा, काफ़ी मनमोह लेने वाला दृश्य बना काली नदी के किनारे। तो गाइस नाश्ता पानी कर लो, पिठाई तो लग गया है, भजन तो हो गया है कह रहे हैं। तो मैंने तो 7 दिन का व्रत का टास्क ले रखा था, देखते हैं क्या होता है। यो गाइस ये किचन में, तो गाइस ये धुनी लगी हुई है यहाँ पे 7 दिन तक नॉन स्टॉप, इसमें भी ऐसे ही धुनी बने रहना है। तो गाइस ये सुबह का नाश्ता आखिरकार कर ही लिया, व्रत कुछ नहीं रखा गया। 2 रोटी की डाइट में क्या फास्ट रखना गाइस, इसीलिए रोटी पकड़ के खाने लग गया। और कल से पूजा अटेंड करेंगे, ये मेन रहेगा।
तो गाइज भोजन पानी करके अब इधर थोड़ा भागवत थोड़ा इधर सम्मिलित होता है। गाइज ये यहाँ पे मिट्टी फेंक रहे हैं भैया लोग और ट्यूब बल्ब लगा के आ रहा हूँ उधर। और ये चचा दादा और धीरज भाई खाना बनाने की व्यवस्था में पता नहीं किस में अभी जाता हूँ। तो गाइज फाइनली ये अभी यहाँ पे थोड़ा चुपके से एडिटिंग करता हूँ गाइज और पूजा पाठ चली रही है। बस 15-20 मिनट ही हो गाइज, तभी ऐसे लेट रही हूँ मैं यहाँ पे सब काम छोड़ के। तो गाइज ये धीरज भाई यहाँ पे गिलास साफ कर दे रहा है और मैं गिलास लेने ही आया था गाइज और पूजा चल रही है। दादा आ गया, गिलास लाने भेजा था। तो गाइज ये मंदिर के जस्ट पीछे आया हूँ और यहाँ से ज़रा सा एक चीज़ देख रहा था। यहाँ पे हमारे खेत हैं गाइज, जहाँ हम पहले मक्के उगाया करते थे बूबू अम्मा के ज़माने में, लेकिन अब ये खेत बंजर हो गए हैं। तो देखो कितना कटाव कर रखा है पेड़ों का। ऐसा ही होता है गाइस, जो नेपाल में भी देखो खेतों के चक्कर से कितना कटाव कर रखा है। तो उधर जाने की सोच रहा था लेकिन अभी नहीं जाता, किसी समय भी बुलावा आ सकता है, बाद में जाऊंगा। अभी देख के तृप्ति ले ली है गाइस मैंने। यस, तो ऐसा सीन चल रखा है। कई बार चाय पी गया हूँ और सूखा सूखा। तो गाइज यहाँ पे मैं चाय लेने थोड़ा चाय गर्म करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे ये सलाद वलाद कट रहा है दिन के लिए। और कल क्या बनेगा क्या बनेगा, मतलब कल वो बनेगा नहीं बनेगा। कल रायता बनाने की सोच रहे हैं, कुछ स्पेशल रायता। तो उस रायते के लिए डिस्कस कर रहे हैं और मैं चाय गर्म कर रहा हूँ इधर पे। उधर पे 1-2 चाय की डिमांड आई है तो चाय लेके चलता हूँ गाइज। तो गाइज यहाँ पे भोजन शुरू कर दिए और यहाँ पे परोस रहे हैं बढ़िया करके। भोजन पानी चल रहा है और मौसम भी कई ज़बरदस्त टैलेंटेड हो रखा है गाइज। और ये जो स्वागत लिखा है गाइज, ये कई अरसों पहले पापा ने लिखा था। और पहले हमारे गांव में ओम स्वागतम ये पापा का लिखा वाला चलता था। और बाद में नया डिजिटल लाइट वाला आया तो फिर ये हट गया गाइस। इसमें लिख रखा है स्वागतम जय जगन्नाथ ओम स्वागतम जय केदार। मज़ा आ गया गाइस। ओ माय गॉड, कॉपीराइट अराउंडिंग अस। उनका पालन करते हैं, उन्हें दुष्टों से प्रभाव का अनुभव न कराते हुए स्वयं ही क्षमा रहित होकर उस तरह व्यवस्थित रहते हैं जिस मकड़ी अपने शक्ति का आश्रय लेकर जाला बनाती है। गाइस तो भोजन पानी करके इधर को रूम को जा रहा हूँ नीचे, थोड़ा सा काम था। और पीछे भागवत में भगवत चल रखी है। लेकिन गाइस एक बड़ा विडंबना वाला सीन लगा मेरे को कि अब ऐसा है कि क्या कहते हैं, भागवत चलती तो है लेकिन अब सुनते नहीं है। खाली अब ऐसा हो गया है कि बहुत कम लोग सुन पाते हैं और इधर उधर सब वो हो जाता है। नॉन स्टॉप कोई नहीं सुनता रहा, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने पहले भी अंदाज करी थी। एक बार मैं हल्द्वानी में भागवत देख रहा था, 3-4 लोग बैठ रखे थे और जैसे ही धूप उग जाने का टाइम आया, चाय आई का टाइम आया, तो अचानक भागवत में भीड़ बढ़ जा रही हुई और लोग बाग, ये तो एक फंक्शन हो गया, बहुत बड़ा त्यौहार जैसा हो गया। मतलब भागवत थोड़ा मेरे को गंदा लगा गाइज। भागवत का जो हमने इंडिया में सिस्टम बना दिया रहा, बहुत दिल को दर्द होने वाला था गाइज। यस, तो धीरज भाई को रुक रखा था, आए नहीं अभी, साथ ही चल रहे थे दोनों नीचे को गाइज। यस, और ये दृश्य तो गाइज ये रूम पे आया और रूम पे ये कपड़े उठाने आया था और कमला तो ये कंबल लेने आया था। ये कंबल ले जाना इन कमला लो जना का।
तो गाइस ये फाइनली निकला हूँ नीचे मार्केट को, और ये फाइनली मार्केट को निकल क्यों रहा हूँ गाइस, ज़रा सा मार्केट से नीचे कमरे से क्या लाना है गाइस, अचार लाना है। अचार लाना है तो अचार लाने के लिए जाना पड़ रहा था मार्केट को, और यहाँ से जो कंबल थे कंबल दे दिए ऊपर और कपड़े उठा लिए। उसके बाद भूली ना तो चार्जर जो था गाइस मेन वो तो भूला नहीं, और उसके बाद निकल गया था मैं सीधे अभी नीचे को मार्केट से अचार लाने के लिए। मार्केट से मतलब नीचे घर से गाइस, क्योंकि नीचे घर में यहाँ से जितने पीछे आम दिख रहे हैं पेड़, ये इतने ढेर सारे, ये चारों तरफ गाइस, इन सब आमों का अचार बनाते हम सीजन में, और घर के लिए और थोड़ा इधर इधर रिश्तेदारों के लिए, और उसके बाद खाते हैं गाइस। जस्ट तो रखा हुआ था कमरे में, तो वो अभी हमारे बढ़िया से अच्छे काम आ रहा है, तो तभी लेने के लिए जा रहा हूँ गाइस मेन, इसीलिए अचार ज़रूरी है अभी। तो गाइस ये यहाँ चल रही है भागवत, और यहाँ रोड में मैं गाइस यस, तो निकल पड़ते हैं यहीं से सीधे मार्केट को गाइस। तो ये गाइस कमरे में पहुँच गया था, और ये अचार खाने का होममेड अचार गाइस। तो सबसे बड़ा डब्बा 5 किलो का ये वाला लग रहा है, और ये भी लग रहा है गाइस। ओ माय गॉड, यहाँ तो दो 5-6 किलो के अचार हैं। तो अब थोड़ा गाइज कन्फ्यूज़न हो गई, ये तो कन्फ्यूज़न वाला काम हो गया, ये वाला क्यों लाया ये वाला क्यों लाया हो जाएगी। फ़ोन करते हैं पहले और उसके बाद यहाँ से डन करके ले जाते हैं कि सही डब्बा कौन सा है बोल के। यस गाइज, नहीं तो कहीं पोपट ना हो जाए, अपना वापस आना पड़ेगा वहाँ से दोबारा यहाँ। तो गाइज मैंने फ़ोन तो नहीं किया, लेकिन साफ पता चल रहा है ये वाला अचार है जो पूरा पक गया है, और ये देखो ये थोड़ा अधकच्चा है। ये 2 साल पुराना होगा, तो ये 1 साल पुराना होगा। अचार की खूबी उसकी कलर से भी पता चल जाता है, ज़रूरी नहीं कि आग में ही पके, वो ऐसे भी पक रहा है। बढ़िया है, आनंद आ रहा है इसको देख के भी। दोनों कलरों में बहुत डिफरेंट है, 1-1 साल का डिफरेंट, और दोनों आम के अचार हैं गाइस, और सेम हाथ से बने गए हैं ये। तो ऐसा अंतर मिला दोनों अचारों में, मज़ा आ गया गाइज। ये गाइज आइस्टीन वाली खोपड़ी घुमा रहा हूँ, इसका तेल जो पुराना पका हुआ तेल है वो इसमें सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मंदिर में तो ये सब तेल बर्बाद हो जाने वाला है गाइज। ये तेल बहुत काम का है, 2 साल पकाया हुआ तेल है ये। 2 साल मतलब मसाला बनाने में काम आया हुआ तेल है ये। तो ये थोड़ा डाल दिया मैंने इसमें से, इसमें पहले से भी था इतना करीबन इतना मैंने अभी डाला। तो इसमें का और थोड़ा खाली करता है, क्योंकि ये 1 हफ्ते का मेहमान है अभी ये अचार। यस गाइस, तो सेव कर लेते हैं अपनी अचार बनाने की फैक्ट्री। गाइस रियल में तेल अब फैक्ट्री का काम कर रही है। जो 2 साल में इसने इसको बनाने में लगाया है, ये 6-7 महीने में ही अचार को ऐसा बना देगी। ओके गाइस, कुछ हाँ, लगभग। और अच्छे से जानकारी के लिए तो मैंने पापा से पूछना पड़ेगा गाइज। और इतना तेल इसमें हो पाया गाइज। यस, तो गाइज फाइनली कट्टे में तेल को रख दिया अचार को, और निकल रहा हूँ यहाँ से कमरे से ताला लगा के गाइज। और गाइज गौर से सुनने में पूरी कथा यहाँ सुनाई दे रही है गाइज। ओ माय गॉड, मज़ा आ गया, लाउड स्पीकर ठहरा गाइज वो। गाइज तो ये रूम पे पहुँच गया, थकते तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ थकते गाइज, क्योंकि गाइज ज़रा सा मैं इधर पे रुक गया था इसलिए, क्योंकि मेरे को मार्केट की चाबियाँ यहाँ छोड़ के जानी थी गाइज। और यही नहीं, अभी तो गाड़ी की चाबी भी यहीं छोड़ के जानी थी गाइज। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके रुक गया, और लाइट जा रखी गाइज यहाँ। तो अब यहाँ से सीधे कोई न रुकते हुए बढ़ लेते हैं मंदिर को। यो गाइज फास्ट।
गाइस तो ये खरकोब्बा का घर और ये खरकोब्बा का नहीं, ये भुम्या मंदिर है गाइस हमारा। तो यहाँ अभी चकाचौंध खुशबू नहीं हो रखी है, लेकिन क्या कहते हैं गाइस, ऊपर कोई मंदिर में जा रहा है। आस्ते आस्ते मैं भी जा रहा हूँ और खरक में पहुँचने वाला हूँ। और जब कल बारिश आई थी तो गाइस हमने यहीं पे अपना स्टे बनाया था, और इस स्टे में मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या था। पहले आराम से देख लूँ क्योंकि बाघ सांप वाप ना हो। तो ये सुप्पा जब खरकूजा ने काम करा होगा यहाँ पे लास्ट बार, सुप्पे में घास डाल रखा है, पता नहीं कुछ डाल लग रखा है, तो वैसे ही छूट रखा है। और सौर ऊर्जा ये सब ऐसा ही गाइस यहाँ छूटा हुआ। तो ऐसा होता है गाइस, जब एक आदमी धरती से अपना समय सीमा पूरा कर लेता है तो उसकी यादें सब वगैरह धरती में ही रह जाती है। तो इसी धरती में हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इसी धरती से हम ऊपर जगन्नाथ मंदिर को पर निकल पड़े हैं गाइस, जगन्नाथ मंदिर को निकल पड़े हैं। और ये गाइस एक ही दृश्य में 4 पोल एक साथ गाइस, तो ऊपर भी होंगे लेकिन ये 4 स्पष्ट दिख रहे हैं गाइस। तो ये गाइस फाइनली ये वाले लोकेशन में पहुँचे हैं अभी। बड़ा खूबसूरत नेपाल और भारत काली नदी की सीमा के साथ देखने को मिल रहा है गाइस। और आनंद तो काफ़ी आता है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो इस आनंद के पास पहुंचने नहीं देती गाइस। तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दें ताकि एक दिन प्राकृतिक ब्लॉगर बन सके गाइस जियो। तो ये गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ मंदिर पे, और यहाँ पे काम चल रहा है बढ़िया करके। बताओ, ये फूल ना मधुमक्खियों का ना एक घर होते हैं। ये इसमें ना घायल मधुमक्खियों को ना लाया जाते हैं और चींटियां उनको ठीक करती हैं, जैसे अभी यहाँ पे हो रहे हैं। कितना रस पी रही है ये। इधर आओ काका, इधर आओ। ओह माय गॉड, इसमें यहाँ पे ना ये इतना रस पियेंगी ना, हाँ। उसके बाद ये शहद बनाएंगी इसी रस से। ये पराग निकाल ली काका, ये चींटियां ना बताओ ऐसे ना मधुमक्खियों को ठीक करती है। इसका काम हो रहा है, देखो यहाँ पे काम हो रहा है, देख रही हो, बच्चा निकाल रहे हैं। नहीं चींटी और आधा फूल काम नहीं हो रहा, वो चींटी और मधुमक्खी में झगड़ा हो रही है। वो मरी है मधुमक्खी, उस पे चींटी लग रखे हैं। तो गाइस ये टी टाइम चल रहा, और गाइस टी टाइम के साथ अभी नक्सू बाबा को यहाँ पे जरा सी चोट लग गई इस बक्से से, तो अस्पताल ले जाना पड़ा और 1 2 3 4 टाँके लगाने पड़े। ये बड़ा विकट हुआ। मम्मी पहले से कह रही थी ये घूम रहे हैं, ये गिरेंगे, लगेगी, इनको खेलना बंद करो, कैसे वो कर रहे हैं, अंदेशा कर लिया था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वहाँ तो ऐसा हो गया। चाय। और ये गए कारीगर चाचा यहाँ पे आराम से लेट रखे हैं, और यहाँ पे गौरी हाथ मुँह धुआ रही है। तो गाइस ये फाइनली यहाँ पे बैठ के बढ़िया हवा चल रही है ईरान तुरान की, बैठ के चाय पी रहा
फाइनली आरती कंप्लीट हो गई और तब तक ये दीदी जीजा जी वंशु सेठ माधवन सेठ सब पहुंच गए और ये काका सेठ असली सेठ तो यहाँ है ये फायर लॉन्च करके आ रहा है। तो फाइनली गाइस ये आगे माला लगाई थी हमने तो कितनी खूबसूरत लग रही है, दिख ही नहीं रही है गाइस। ये तो एक लाइट बंद हो गई है ये वाली, अरे बंद तो नहीं भी रही गाइस, आ गई ना का। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी लोग सब खेल रहे हैं बढ़िया करके और वंशु सेठ यहाँ पे और माधवन सेठ वो उधर और बाकी भजन मंडली। अरे जीजा जी कैसे बैठे हुए उदासीन, अब चेंज कर दिया पोजीशन। तो गाइज रात के भोजन की तैयारी होने लग गई है और उधर चटाई अटाई बिछाते हैं और भोजन वोजन बच्चों पार्टी लोगों को खिलाते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही उधम मचाने में रहेंगे, खा के उधम मचाएंगे तो मज़ा आएगा। तो गाइस ये फाइनली रात को एक छोटा सा बढ़िया सा काम इधर लगाता हूँ, चेहरे में तो फ्लैश चमक जा रहा है गाइस क्योंकि ये खाना पहुँचाने आया हूँ मैं नीचे गांव में और ऊपर वो चहल पहल चल रही है। तो जैसे कि अपनी ओर फ्लैश कर रहा हूँ तो गाइस एकदम से चेहरा चमक हो जा रहा है गाइस। तो पहले यहाँ एक बार चचा के वहाँ लाइट खोल के आता है क्योंकि चचा कह रहे थे यहाँ पे लाइट खोल देना। सो गाइस फर्स्ट ऑल ऑफ हम यहाँ पे लाइट खोलते हैं। ये देखा गाइस ऐसा सीन था यहाँ पे। तो अब चलते हैं नीचे कमरे में और ये भोजन देकर आते हैं पहले तो। और गाइस ये चंद्रमा रात को कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रही है और वहाँ मंदिर की चहल पहल अलग खिल रही है गाइस, मज़ा आ गया। तो फाइनली अभी किचन में हूँ, ऊपर नमन सोया हुआ है और ये मंदिर से भोजन ज़्यादा भेज दिया तो अब मैं यहीं खा के जा रहा हूँ गाइस। तो ये गाइस फाइनली भोजन पानी करके 9 बज रहे बढ़िया करके और इसके बाद निकल रहे हम सीधा मंदिर की तरफ। मंदिर में अभी भजन नहीं बज रहे हैं गाइस और ज़रा सा बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धोते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं मैं सीधे निकल जाऊंगा वो मंदिर को गाइस। और ये चंद्रमा कैसे दस्तक दे रखे हैं, सूरज जैसा लग रहा है आसमान में। तो निकलते हैं गाइस यहीं से। तो गाइस फाइनली ये इधर पे पहुंचा हूँ मंदिर पे, कहीं कैमरे में कोई और दिख गया तो डरना खुद ही नहीं हुआ। सीधे नीचे से आया, सीधे लैंड यहीं मंदिर में हुआ, मंदिर से गया घर तक, बीच में कोई कैमरा नहीं। रोड का सीन कुछ ऐसा लग रहा है और ढूंगातोली कुछ ऐसा लग रहा है और नेपाल कुछ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे चचा जी ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी, तो चचा जी के लिए भी तालियों से अभिनंदन किया जाए, बड़ा सुंदर गाना प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे अब हम अगले चुनिंदा लिस्ट में ढूंढ रहे हैं कि इसको बोले यहाँ पे गाने वाले बन के एक शब्द भी पूरा गाया जय गणेश देवा
माता जकी पार्वती पिता महादेवा। तो गाइज यहाँ पे भजन मंडली पूरी होके, और यहाँ पे वंशु सेठ और यहाँ पे जीजा जी का पैर सो गई है, और बल्ली सेठ वहाँ पे सोया हुआ है, और सबको यहाँ पे गुड नाइट करते हैं, अलविदा करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक कल नई सुबह। और गुड नाइट दी। तो ये लगाना वहाँ पे जा रहे हैं, और जीजा जी और मैं गाइज रूम को जा रहे हैं। तो गाइज अभी भजन मंडली में कई ज़्यादा आनंद लिया, और जीजा जी का पाँव सो रखा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का ब्लॉग, और आई होप कि अच्छा लगा होगा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहने के लिए बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं। तो मिलते हैं आपको कल फिर से इसी ब्लॉग के आगे, तब तक के लिए बाय। नहीं हो गयो।